आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने बिजनेस के लिए एक खूबसूरत सा सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस हो या कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो या उसका एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर ख़ुद से उसके लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम एक खूबसूरत सा सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखते हैं। तो यहाँ से मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं 1x1 का साइज़ यानी स्क्वायर वाला इसी साइज़ में बनाने वाला हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड का जो ये वाला ऑप्शन है इस पर टच करने के बाद यहाँ से हमें आ जाना है कलर के अंदर। कलर के अंदर आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट में और मैंने यहाँ से एक कलर ले लिया। ये वाला कलर मैंने बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ थोड़ा सा डार्क है और उसी कलर को मैंने इस तरफ लाइट कर दिया है। तो इस तरह से आप एक खूबसूरत सा कलर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तहरीर लिखना है। तो उसके लिए यहाँ से मैं आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो लिखना है। तो आप जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद इसके साइज़ को मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा और बोल्ड फ़ॉन्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ और इसको फिर से एडिट में जाकर मैं इन सभी लेटर को कैपिटल में करना है। तो यहाँ से डबल टी वाले ऑप्शन पर टच कर दिया हूँ। तो ये देखें सारा कैपिटल हो गया है और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद फिर से टेक्स्ट में जाता हूँ यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं तहरीर लिख देता हूँ सेल। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसके पेडिंग दे देता हूँ ताकि मुझे ये सेट करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से कलर में आकर इसका कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से जो है मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद फिर से टेक्स्ट में जाता हूँ एडिट में और यहाँ पर मैं और तहरीर लिख देता हूँ जो लिखना हो। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट रख लेता हूँ बढ़िया सा। तो यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। ओके कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको जो है अलाइन के ज़रिए आकर इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर और इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है और इसको थोड़ा सा छोटा करके जी हाँ यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर रखने के बाद अब मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है एडिट में आकर यहाँ पर मैं और जो तहरीर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसको बढ़ाकर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर आप जो तहरीर लिखना चाहते हैं लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तहरीर लिख दिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा लगा देता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट में आकर और अलग अलग चीज़ों पर मैं अलग अलग फ़ॉन्ट लगाने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैंने बोल्ड कर दिया है और ये इंग्लिश जो टेक्स्ट है इसको मैंने ये वाला कर दिया है। तो इस तरह से मैं इन सभी पर अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको और छोटा करके मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद और टेक्स्ट हमें लिखनी है तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर मैं और चीज़ें लिख लेता हूँ। तो एक मैंने यूँ ही एक टेक्स्ट लिख लिया है। उसके बाद इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से लाइन में आकर इस टेक्स्ट को मैं सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से जो है इसके स्पेसिंग को मैं लाइन स्पेसिंग को कम कर देता हूँ इस तरीके से। ओके कर दिया। इसको और छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखूँगा। उससे पहले मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से शेप्स में और एक शेप में कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं गोल कर देता हूँ 15। उसके बाद इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ। नीचे आकर इसके स्ट्रोक में दे देता हूँ यहाँ से 5 और स्ट्रोक का जो कलर है मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ।
यहाँ पर रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो तहरीर लिखनी है मुझे, मैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसको कट करके यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्पेशल ऑफ़र, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद इसको मैं एक बार सभी को लॉक कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव होकर ख़राब ना हो। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर एक शेप में और लगा लेता हूँ। तो फिर से बीच वाले ऑप्शन पे जाकर शेप्स में, और यहाँ से एक शेप में कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं फुल कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने रख लिया है। यहाँ पर रखने के बाद इसका जो कलर है मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेकर फिर से एडिट में जाकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 5, और इसका कलर जो है मैंने कर दिया वाइट, और इसको छोटा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ से आप ओके कर दे और आराम से इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर ले। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। इन दोनों पर भी लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन बनानी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से आप देखेंगे एक ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद पेंसिल के साइज़ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 10। उसके बाद यहाँ पर मैं उंगली रख लेता हूँ कुछ इस तरह से मैंने एक यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं इसको अंदर सेट कर देता हूँ यहाँ पर। जी हाँ। तो इन सभी पर भी मैं लॉक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पीएनजी ऐड करनी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं वो पीएनजी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो ये पीएनजी मैंने ले लिया। उसके बाद इसको जो है हमें यहाँ पर सेट करना है। आप कोई भी पीएनजी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद इसे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए फिर से न्यू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके कर दिया। और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। ये फ़ॉन्ट में आकर ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ओके कर दिया। और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें और लगाऊंगा ताकि ये बैकग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो उसके लिए यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखना है कि ये 2 डॉट है डबल वाला, तो मैं इसको ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। 3 ले लिया। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, फिर से इसको और 3 ले लेता हूँ, फिर से नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद और ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि मुझे सेट करने में दिक्कत ना हो। इसके साइज़ को बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं लाइन स्पेसिंग के ज़रिए मैं इसको कर लेता हूँ बिल्कुल करीब इस तरीके से। जी हाँ। और इसको आप जहाँ जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इसको मैं एक यहाँ पर लगा देता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं एक यहाँ पर लगा देता हूँ। एक कॉपी और ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इतना करने के बाद इसके ऊपर और कुछ आप चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से गोल शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और नीचे आकर इसका मैं कोई कलर रख लेता हूँ। तो मैंने ये वाला कलर रख लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी ओपेसिटी में थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया है 75 पे, ओके कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद एडिट में फिर से जाने के बाद यहाँ से जो है इसका जो मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो ये वाला ले लिया, ओके कर दिया। इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। एडिट में जाने के बाद इसका कलर कोई और दूसरा कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से भी आप एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया, ओके कर दिया, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पे जाएं, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से तीनों पे टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये तीनों एक साथ जुड़ चुका है। अब मैं इसको एक यहाँ पर लगा देता हूँ। कहाँ के भाई ये छोटा हो गया, तो इसको अच्छे से हमें उठाना है और आराम आराम से यहाँ पर लगाना है।
तो एक यहाँ पर लगा दिया, एक कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसको छोटा भी करके लगा सकते हैं। फिर से एक कॉपी कर लेता हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एक कॉपी और कर लेता हूँ और इसको बड़ा करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जितना चाहें इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है एक चीज़ और लिखनी है हमें। ओके कर दिया। उसके बाद इसको छोटा कर लेता हूँ बिल्कुल और यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा सोशल मीडिया पोस्ट आप अपने मोबाइल में तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।